दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और तरक्की के बाद तरक्की के नए आयाम हर रोज लिखे जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश भारत में आज भी जाति और धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर जो गंदगी परोसी जा रही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अभी भाषा को लेकर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जो घटना घटित हुई है, डांसर और कोरियोग्राफर है जो सलमान यूसुफ खान, आपने देखा होगा इन्हें, कई फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, तो इनके साथ बदतमीजी की गई है। जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे बेंगलुरु के, तो वहां पर जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी वाला था, जो स्टाफ था, वो इनसे कहता है कि आपको कन्नड़ा भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। इन्होंने इससे कुछ पूछा और वो कहा कि नहीं, आपको कन्नड़ा नहीं आती, आप यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं पर पैदा हुए और आपको कन्नड़ा नहीं आती, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके साथ ऐसा होना चाहिए, आपके साथ वैसा होना चाहिए। इस पर सलमान कहते हैं कि मैं पैदा भले यहां पर हुआ हूं, लेकिन मेरी स्कूलिंग जो है वो दुबई में हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत जो कन्नड़ा मुझे आती है वो मेरे दोस्तों के चलते आती है, और वैसे भी जब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो मैं कन्नड़ा में बात क्यों करूं। और इस पर जो एयरपोर्ट का स्टाफ है वो कहता है कि आप कन्नड़ा भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आपके ऊपर शक और संदेह हो रहा है। अब किस बात का शक और संदेह उसे हो रहा था, ये तो वही जानता होगा जो उसने बताया नहीं। इस पर सलमान जो उसके ऊपर भड़क जाते हैं और वो गर्दन नीची करके अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ाते हुए नजर भी आता है। सलमान उसे कहते हैं कि जब तक इस देश में तुम्हारे जैसे जाहिल लोग होंगे जो सिर्फ भाषा के नाम पर लोगों को परेशान करते रहेंगे, तब तक ये देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है। इस घटना पर एयरपोर्ट के बाकी अधिकारियों से भी सलमान ने बात की, लेकिन कोई भी रिस्पांस सलमान को नहीं मिला। अब आप सोचिए कि जब इतने बड़े लोगों के साथ कुछ हो सकता है, तो क्या आम इंसान के साथ क्या ही होता हो। सलमान कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब बात है कि मैं नेशनल लेवल पर काम कर चुका हूं, कई अवार्ड जीत चुका हूं, देश का और अपने राज्य का नाम रोशन कर रहा हूं, उसके बाद भी भाषा के आधार पर मुझे जज किया जाएगा, जबरन मुझे कन्नड़ा भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बेंगलोरियन हूं, लेकिन जो कुछ भी आज मैंने झेला है ये वाकई शर्मनाक है। आपको किसी को भी लोकल भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए, जबरदस्ती करनी चाहिए, उसकी इंसल्ट करनी चाहिए। तो देखिए यार, ये बात तो बिल्कुल भी सही है। भाषा के नाम पर आप किसी को भी बेवजह परेशान क्यों करते हो? भले ही वो उस राज्य का है, अगर उसे भाषा नहीं आती है तो ये उसकी कोई गलती नहीं है, और ये उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि उसने कुछ अचीव नहीं किया है। आप भी समझ लीजिए कि आप कहीं दुबई वगैरह चले गए या अरब देशों में चले गए और वहां के लोग कहें कि आपको वहां की ही लोकल भाषा में बात करनी चाहिए और आप ना कर पाएंगे तो आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, तब आप सोचिए कि आपके भीतर, आपके दिल में क्या बीतेगी। इस देश में, भारत में कई राज्य हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं, हर 10-15 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल भी जाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है या कर्नाटका है तो वहां पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर 15-20 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती हैं, बोलने का हिसाब बदल जाता है, तरीका बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। आप किन किन चीजों को सीखेंगे और किन किन लोगों को जबरन कहेंगे कि नहीं, आपको यही भाषा में बात करनी पड़ेगी। ऐसा रहेगा तो यार इंसान अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकेगा। और ये कोई बात नहीं होती है कि आप भाषा के नाम पर बेवजह किसी को परेशान करते रहें। तो मैं सलमान की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति सलमान से ये कह रहा है कि आपको कन्नड़ा भाषा में बात करनी चाहिए, आपको करना ही होगा, मैं कहता हूं अगर वो महाराष्ट्र में आ जाए और यहां के लोग उसे मारे पीटे और कहें कि तुझे मराठी में ही बात करनी होगी, या मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश चला जाए वो और ये कहे कि तू भोजपुरी में बोल, भोजपुरी में नहीं बात किया तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे, तुझे यहां से जाना पड़ेगा, तो उसे सोचना होगा कि फिर उसके दिल पर क्या बीतेगी। तब तो यही होगा कि देखो यार, भाषा के नाम पर परेशान किया जा रहा है। तो शुरुआत लोग कहीं ना कहीं से करते हैं और गलत ही करते हैं। आप मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। भाषा आना एक अच्छी चीज है, हर तरह की भाषा आनी चाहिए। नहीं आती तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ना ही जबरदस्ती करनी चाहिए।